नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। ये सामान्य अध्ययन का 161वां टेस्ट नंबर है। टेस्ट नंबर 161। पहला प्रश्न है, रिवॉल्ट इन अवध इन रिवॉल्ट। क्या है अवध इन रिवॉल्ट? पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, रुद्रांशु मुखर्जी या कोई और इनमें से एस.पी. चौधरी। कौन सा होना चाहिए? अवध इन रिवॉल्ट जो पुस्तक है इसको लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी ने। सी नंबर सही हो जाएगा। फर्स्ट का सी नंबर सही रहेगा। विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है या ब्रिटेन का है या फिर भारत का? इसमें लिखने का तरीका कुछ अलग हो गया, तो ये रहेगा अमेरिका का। ए नंबर सही रहेगा। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है या विश्व का प्रथम लिखित संविधान है? हर्षवर्धन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। किस पे विचार करना है? कथनों पर। आज कुछ 2-3 प्रश्नों में लिखने में गलत हो गया है, स्पेलिंग एरर हो गई है, तो क्या बोलेंगे? कथनों पर बोलेंगे। यहाँ पर वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महाभोज परिषद का आयोजन करता था। हर्ष के बांसखेड़ा विलेख में उसकी वंशावली और क्या है? वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 1-2 क्या होगा? देखिए, हर्षवर्धन जो थे प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महाभोज परिषद का आयोजन करता था और इनके जो बांसखेड़ा का अभिलेख है उसमें इसकी वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। तो ये तो दोनों सही हैं। इस हिसाब से क्या सही रहेगा? 1 और 2 सी नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? इनमें से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? ताप्ती नदी, नर्मदा, कावेरी या फिर महानदी? कौन सी नदी इनमें से क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रहेगी? महानदी है। डी नंबर सही हो गया। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती इनमें से? शारदा, गंडक, हिंडन या फिर सोन? शारदा तो यूपी में आ रही है, और कौन सी आ रही? हिंडन भी आ रही, सोन भी आ रही है, लेकिन गंडक यहाँ से नहीं गुजर रही। तो कौन सी नहीं प्रवाहित होती है? गंडक। बी नंबर सही हो गया। कुछ व्याख्या देख लेंगे। गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और फिर क्या करेगी? सोनपुर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। जब वहीं मिल जाती बिहार में तो यूपी के कोई सवाल ही नहीं बन रहा, और फिर दूसरी तरफ से निकली है। फिर क्या है? गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, जबकि सोन नदी जो है, सोन हो गई, हिंडन है एवं शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। उम्र बढ़ने के साथ रक्तदाब में परिवर्तन होता है, ये बताया जा रहा है। उम्र के बढ़ने के साथ रक्तदाब में यानी कि ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब बढ़ता है, रक्तदाब निम्न होता है, रक्तदाब समान होता है, इनमें से कोई नहीं। जब उम्र बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर क्या है? बढ़ेगा। ए नंबर सही हो गया। ऊपर के 2-3 प्रश्न हैं, उसमें से कुछ स्पेलिंग एरर हुआ है, लेकिन मैं तो समझा ही दे रहा हूँ और सब सही है। कभी कभी होता है। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित हैं। जो एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी प्रोटीन भी कहा जाता है। तो कहाँ निर्मित होते हैं? आरबीसी द्वारा, लिम्फोसाइट द्वारा, लीवर द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लीवर के द्वारा तो होते नहीं। कौन सा सही होगा?
लिम्फोसाइट्स द्वारा निर्मित किए जाते हैं एंटीबॉडी। बी नंबर सही हो गया। लेकिन कहा जो रुधिर है यानी कि ब्लड है उसके प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा मैच है इसमें से? विटामिन B1 कहा जा रहा है कि रेटिनॉल है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन है, नहीं, विटामिन B6 नियासिन है, विटामिन C कैल्सिफेरॉल है, नहीं, क्या कौन सा नहीं है? 8वां प्रश्न है, जो सुमेलित की बात करें विटामिन B2 यही रहेगा, राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है विटामिन B2 को। बी नंबर सही हो गया, और सुमेलित नहीं है। देखिए B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है और B2 कही जाती है राइबोफ्लोविन और B12 साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है, जबकि विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर विटामिन B12 जो लिखा है इसको अलग से ज़्यादा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मनुष्य के हाथ में ही यह निर्मित हो जाता है, संश्लेषित कर लिया जाता है। इक्सर्चिया कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है, हाथ में पाया जाता है मनुष्य के, तो वहीं इसका निर्माण हो जाता है, संश्लेषण वहीं हो जाता है आसानी से। लेकिन हम लोग खाने पर भी निर्भर करेगा, हम खाते क्या हैं ये भी निर्भर करेगा। निम्न में से किस धातु को हरी धातु की संज्ञा दी गई है? किस धातु को हरी धातु की संज्ञा दी गई है भाई? एल्युमिनियम को, पोटेशियम को, एल्युमिनियम को, या फिर कपूर को? सोडियम को, पोटेशियम को, एल्युमिनियम को, या फिर कपूर को? बताइए। ये इसको भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? एल है, एल एल्युमिनियम को दी गई है। एल्युमिनियम क्या है? पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप नवीकरण योग्य होने के कारण एल्युमिनियम को हरी धातु की संज्ञा प्रदान की गई है। एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं वहाँ पर तो जहर का काम करता है, धीमा जहर के नाम से जाना जाता है एल्युमिनियम, बर्तनों के खास तौर से। निम्न में से किसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होता? इनमें से किसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होता है? प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि में, यकृत में? जो लिम्फोसाइट्स हैं प्लीहा में भी बनेंगे, लसिका ग्रंथि में भी मिलेंगे, लसिका इसे लिखेंगे, लसिका ग्लैंड है ये, इसमें भी बनेगा, और थाइमस ग्रंथि में भी बनता है, इसमें भी, लेकिन यकृत में, लीवर में नहीं बनता। कौन सा आंसर सही रहेगा? डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसकी खेती बायोडीजल के लिए नहीं की जाती? बायोडीजल के लिए इनमें से किसकी खेती नहीं की जाती? मक्का, जेट्रोफा, पोंगामिया, सूरजमुखी? देखिए जेट्रोफा से बायोडीजल बनता, पोंगामिया से भी बनता, सूरजमुखी से भी बनता, लेकिन यहाँ पर जो नहीं बनता है मक्का से नहीं बनता। कोशिश लोग कर रहे हैं, इससे क्या एथेनॉल बनता है और खाद्य सामग्री तो है ही। मक्का की खेती खाद्य एवं एथेनॉल के लिए की जाती है, बिल्कुल सही है। 5 मौसमों का बाग कहाँ कहाँ स्थित है भैया? कहाँ स्थित है भाई? 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? चारबाग के पास, ऐशबाग के पास, महरौली के पास, बराबर की पहाड़ी के पास? ये रहेगा महरौली के पास में, सी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? कौन इनमें से अम्ल वृष्टि का कारण है? अम्ल वर्षा जो है किसके कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, ओजोन के कारण? जो एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा, ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, सी नंबर सही रहेगा। वातावरणीय प्रदूषण
औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक क्रिया करके क्या बनाएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं। जो एसिड रेन होता है उसमें क्या होता है? HNO3 बन करके कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर गिरता है। इसको एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, हल्की एलोइस भी होती सकती है। पारिस्थितिकी पदछाप की क्या है? पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन। 14वां प्रश्न है भूमंडलीय हेक्टेयर। ए नंबर सही है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। विश्व की क्या है? दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। टंगानिका झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील या ग्रेट बैरियर झील। यह है टंगानिका झील। ए नंबर सही हो गया। 15वां का कौन सा नंबर? ए नंबर सही है। असल में जो टंगानिका झील है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, बिल्कुल। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। सॉरी जबकि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है? सुपीरियर लेक है। यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। कमेंट करके बताइए 5 महान झीलें कौन सी हैं अन्य। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का है कौन सा? विक्टोरिया प्रपात, साल्टो एंजल प्रपात, धुआंधार प्रपात या फिर नियाग्रा प्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है साल्टो एंजल प्रपात है। सॉरी, एंजल प्रपात के नाम से जाना तो साल्टो कह सकते हैं। 16वां प्रश्न ये बी नंबर सही हो गया। जो साल्टो एंजल प्रपात है कहाँ स्थित है? वेनेजुएला। कनेमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? रियो करोनी नदी पर है, वेनेजुएला के। 979 मीटर है इसकी ऊंचाई, बहुत ऊंचा। टूगेला जलप्रपात स्थित है। किसकी बात हो रही? टूगेला जलप्रपात कहाँ स्थित है भाई? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर थोड़ा सा अमेरिका में, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका ये सही रहेगा। घाना में भी नहीं है कि हाँ, तो ये रहेगा दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। सी नंबर सही रहेगा, टूगेला जलप्रपात। सॉरी, सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। जो सुपीरियर झील है और ह्यूरन झील, इसको जोड़ता है कौन सा जोड़ेगा? पनामा नहर जोड़ेगी, मलक्का जल संधि या कील नहर या सू नहर। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है, कौन सा जोड़ेगा? सू कैनल, तो सू नहर हो गया। सू नहर कौन सा नंबर हो गया? डी नंबर सही हो गया। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ेगी। सू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है, जबकि कील नहर का इसमें चर्चा की गई है। तो कील नहर है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ेगी। क्या? कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है। झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है किसे? फिनलैंड को, न्यूजीलैंड को, इटली को, ब्राज़ील को। जो झीलों की वाटिका है फिनलैंड कहा जाता है। ए नंबर सही हो गया 19वां का।
भारत का सीड वाल्ट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारत का सीड वाल्ट? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में या फिर उत्तराखंड में? जो भारत का सीड वाल्ट है ये लद्दाख में स्थित है। सी नंबर सही हो गया। भारत का सीड वाल्ट लद्दाख में स्थित है, जो कि हिमालय के चांगला में है। कहाँ? हिमालय के चांगला में। विश्व का सबसे बड़ा बीज संग्रह यानी कि जीन बैंक, सीड बैंक कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा सीड बैंक कहाँ स्थित है? कनाडा में, यूके में, अमेरिका में या रूस में? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। बी नंबर सही हो गया। विश्व का सबसे बड़ा जीन बैंक मिलेनियम सीड बैंक है। कौन सा? मिलेनियम सीड बैंक है, जो कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। बालकाश झील निम्न देशों में से किस में स्थित है? बालकाश प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पर पहुंच जाइए। बालकाश झील निम्न देशों में से किस में स्थित है बताइए? कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, रूस में या तुर्कमेनिस्तान में? 22वां प्रश्न है। तो ये है कजाकिस्तान में। कहाँ है? ए नंबर सही हो गया। बालकाश झील कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में। बालकाश झील कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है वह मुद्रा क्या कहलाती है? जो इंटरनेशनल मार्केट है इसमें ऐसी करेंसी इसकी पूर्ति की तुलना में जो मांग है लगातार बढ़ती जा रही हो, अधिक होती है, यह मुद्रा क्या कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी या सॉफ्ट आफ्टर करेंसी या फिर इन्फ्लेटेड करेंसी? तो ये तो हार्ड करेंसी कही जाएगी। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है वह मुद्रा कहलाएगी हार्ड करेंसी। बी नंबर सही हो गया। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन, विशिष्टीकरण की करने की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु उन्हें कहते हैं। ऐसी सेल्स क्या है? ऐसी सेल्स कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन और विशिष्टीकरण करने की क्षमता निहित हो। और क्या है? ये कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु भी हैं, उन्हें कहते हैं। क्या है वो? कौन सी सेल कही जाती है? बड कोशिकाएं यानी कि बड सेल्स या फिर रेड सेल्स या फिर क्या है मेसेंजियल कोशिकाएं या स्टेम कोशिकाएं? तो स्टेम सेल्स कही जाती हैं, स्टेम सेल्स। डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है अरल सागर खारे पानी की झील है जो स्थित है। क्या है? अरल सागर खारे पानी की झील है जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा पर, किर्गिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर, कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर, तुर्कमेनिस्तान एवं आर्मेनिया की सीमा पर। अरल सागर खारे पानी की झील है भी बिल्कुल, जो स्थित है कहाँ स्थित है? अरल सागर की जो झील है ये स्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। सी नंबर सही हो गया। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। शुरुआत में कुछ शायद स्पेलिंग एरर्स हुआ है, उनको करेक्ट नहीं किया जा सका किसी कारणवश। उम्मीद है अगले उसमें स्पष्ट मिलेगा। पढ़ते जाइए सभी लोग, प्रैक्टिस करते जाइए, प्रश्नों को जरूर अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थैंक यू।